मैं डॉक्टर श्रीफूल मीणा, सहआचार्य इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज एमए फाइनल हिस्ट्री के ग्रुप बी के सेकंड पेपर में हम जो अध्ययन करेंगे वो है सल्तनत कालीन लोगों के आचार और व्यवहार, अर्थात सल्तनत काल की सामाजिक तथा धार्मिक अवस्था। सल्तनत काल में जो लोग रहते थे वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। मूल रूप से भारतीय जो लोग हैं वो शाकाहार पसंद थे, लेकिन जो मुसलमान बाहर से आए वो मांसाहारी थे। उनके साथ रहने से कुछ भारतीय लोग जो हैं वो भी मांसाहार करने लग गए थे, लेकिन मांसाहार और शाकाहार समाज में एक समान रूप से प्रचलन में आ गया था। उच्च वर्ग के जो लोग होते थे वो अपने शौक़ पूरे करने के लिए या अपनी नशे की आदत के लिए मदिरा व अफीम का उपयोग करते थे, और इसके देखा देखी समाज में भी मदिरा, अफीम और विभिन्न प्रकार के नशों का प्रयोग होने लग गया था। जनसाधारण का जो खान पान था वो सादा था, जिसमें ज्वार, बाजरा ये मुख्यतः खाए जाते थे। गेहूँ, जौ इनका भी उपयोग, चना इनका उपयोग खाने में जनसाधारण करते थे। लेकिन उच्च वर्ग के जो लोग होते थे उनके खाने में बहुत सारी फल, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, विभिन्न प्रकार के अनाज, विदेशों से आयातित बहुत सारे सूखे मेवे, इनका उपयोग जनसाधारण के अतिरिक्त राजशाही परिवार के लोग करते थे। जनसाधारण में उस समय दूध, घी, मक्खन, शक्कर आदि का प्रयोग खूब प्रचलन में था और लोग इनका अपने खान पान में उपयोग करते थे। हिंदू व मुसलमान दोनों ही अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध थे। यदि कोई अतिथि उनके घर पर आ जाता था तो उसके सत्कार के लिए वो पलक पावड़े बिछा देते थे, और चाहे खुद अच्छा नहीं खाते हो लेकिन अतिथि के लिए अच्छे भोजन का प्रबंध करते थे। उसके रहने के लिए, खान पान के लिए अच्छी व्यवस्था हिंदू मुसलमान दोनों ही वर्गों में की जाती थी। सभी लोग सल्तनत काल में विभिन्न प्रकार के धातुओं के आभूषण पहनते थे जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार होते थे। गरीब वर्ग के जो लोग होते थे वो हाथी दांत, हड्डियाँ, लाख और गिलिट और कांसे, पीतल, तांबे आदि के आभूषण धारण करते थे। मध्यम वर्ग के लोग चांदी का उपयोग आभूषणों में ज़्यादातर करते थे। उच्च वर्ण के जो लोग होते थे वो सोना, चांदी और हीरे जवाहरात, रत्न जड़ित आभूषण धारण करते थे, जिससे उनकी रहन सहन और पहनावा जो है वो उच्च स्तर का झलकता था। हिंदू लोग विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाते थे, जिनमें रक्षाबंधन, होली, दशहरा, बसंत उत्सव इत्यादि महत्वपूर्ण पर्व होते थे, जिनको बड़े हर्ष उल्लास के साथ पूरे समाज में लोग मिलकर मनाते थे। सारे वर्गों के लोग एक साथ इकट्ठे होते थे और एक दूसरे की खुशी में शामिल होते थे। विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे कपड़े उस समय लोग काम में लेते थे। परंतु मुस्लिम शासकों ने उन पर्वों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे, जिससे उन प्रतिबंधों के कारण इन त्योहारों का रंग फीका हो गया था। सल्तनत काल में लोग अपने मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार की धूत क्रीड़ा, आखेट, मल्लयुद्ध, पशु युद्ध, संगीत, नृत्य, नाटक, पशु दौड़, विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के खेल, कला प्रदर्शनी आदि से अपना और अपने पारिवारिक सदस्यों का मनोरंजन करते थे।
इसी प्रकार दक्षिण भारत के जो लोग होते थे उनके आचार और व्यवहार उत्तर भारत के लोगों से कुछ भिन्न थे, क्योंकि उत्तर भारत के लोगों के जो परंपराएं और संस्कार थे दक्षिण भारत के लोगों से भिन्नता लिए हुए थे। आत्म बलिदान और सती प्रथा, बाल विवाह, झौड़ प्रथा आदि प्रथाएं उस समय समाज में प्रचलन में थी। हिंदू समाज में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। सभी वर्ग के लोग ब्राह्मणों का आदर करते थे। सल्तनत काल में विद्या प्राप्ति के हेतु बहुत परिश्रम किया जाता था, जब जाके कहीं विद्या प्राप्ति होती थी। मतलब पढ़ने और लिखने का कार्य बहुत कठिन उस समय था, जो अधिकतर उच्च वर्ण के लोगों को प्राप्त होता था। निम्न वर्ण के या शूद्र वर्ण के लोग होते थे वो शिक्षा से वंचित ही रहते थे। नैयर संप्रदाय की स्त्रियों में बहुपति प्रथा प्रचलित थी, अर्थात वो एक से अधिक पतियों के साथ शादी विवाह करती थी। ये प्रथा नैयर जातियों की स्त्रियों में देखने को मिलती थी। मालवार में दंड विधान बहुत कठोर था। इब्न बतूता के अनुसार कभी कभी तो यदि कोई व्यक्ति नारियल की चोरी कर लेता था तो उसको प्राण दंड तक दे दिया जाता था। इसे कठोर दंड प्रणाली के कारण सल्तनत काल में अपराध बहुत कम मात्रा में होते थे और दंड प्रक्रिया इतनी कठोर थी कि उस भय के कारण लोग अपराध करने से डरते थे। त्वरित न्याय की व्यवस्था उस समय की गई थी। ग्रामीण स्तर पर न्याय कार्य ग्राम पंचों द्वारा शीघ्र व निष्पक्ष किया जाता था, जिससे न्याय मिलने में बहुत ज़्यादा विलंब नहीं होता था। फिर भी लोग सल्तनत काल में सुखी और समृद्ध थे, अपना सुखी जीवन व्यतीत करते थे।